हेलो एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज का छठा पार्ट है। टेस्ट सीरीज 6 है। और जैसा कि ये 67 BPSC और CDPO के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लाया गया है। जैसा कि आप पिछले 5 टेस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं 5 टेस्ट को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो घटना चक्र होती है उससे और कई सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पे पूरे फोकस किया गया हमारी टीम को द्वारा, ताकि अधिक से अधिक रिजल्ट हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा में हुआ था। इसमें देखिए लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है लोथर, जो हड़प्पा का बंदरगाह था, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद सुतकोटदा भी हड़प्पा का बंदरगाह था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ये कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इसको माना जाता है, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ अभिलेख, काव्यात्मक, प्रथम काव्यात्मक अभिलेख भी इसको माना कहा गया है। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। 1921 में 16वां अधिवेशन हुआ था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? ये हर्यक वंश, प्रथम राजवंश जो मगध जो है, मगध को नींव डाला गया था ये हर्यक वंश के द्वारा। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इम्पोर्टेंट है, ये राजगिरी और गिरिवर्ज प्रथम प्राथमिक राजधानी थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये आपका पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा बुद्ध सारनाथ में जो अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ करता है। और धर्म चक्र परिवर्तन शब्द कहाँ से आया है ये पूछ दिया जाए तो ये पाली ग्रंथ से लाया गया है। पाली ग्रंथ में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और प्रथम राजवंश जो था गुलाम वंश था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कई बार पूछा गया है BPSC के द्वारा और पूछा भी जाता है, बिहार से रिलेटेड है। ये दिल्ली सल्तनत से ये रामचंद्र जो थे वो देवगिरी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? खैराती अस्पताल था, बी आंसर हो जाएगा, खैराती अस्पताल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। आप गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक गिनिए। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ये रत्नाकर हिंद महासागर को कहा जाता था। ये ज्योग्राफी का हिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन एक तरह समझिए तो। सर्वाधिक तटीय पर्दन किससे होता है? आप समझ सकते हैं कि आप जब समुद्र के बगल में जाइएगा तो इतनी लहर उत्पन्न होती रहती है, उसी से क्या होता है तो तट पर्दन सर्वाधिक। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। आप इधर ये ये प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके तट को कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप लेफ्ट में देखिए, ये पश्चिमी भाग में देखिएगा जहाँ महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का क्षेत्र आता है, कोंकण कहा जाता है। फिर इसके बाद मालाबार नीचे का हो जाता है, इधर कोरोमंडल कहा जाता है, फिर उत्तरी सरकार कहा जाता है। इस तरह से बांटा गया, आप अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पेक स्थित है कहाँ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 का डी आंसर हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। यदि आपको इस टेस्ट में आप 90 प्लस स्कोर अगर कर रहे हैं तो समझिए सेफ जोन है आपके लिए। आपका रिजल्ट जो है फाइनल में हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको कंटिन्यूटी बना करके रखिए। भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ये बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी से उद्गम हुआ था। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये कहाँ है? तो पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है, ये धनुष कोडी से जो है राम सेतु शुरू होता है। आप मेरे टीम द्वारा जो है
ये टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है, आपको प्रॉपर टाइम वहाँ मिलता है, आपको उस टाइम के दरमियान इस टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट कीजिएगा। और ज़रूरी है कि एक प्रॉपर टाइम के दरमियान ही अटैम्प्ट किया जाए जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, ताकि आपका माइंड जो है उस टाइम एक्टिव रहे। और इसके लिए इसको ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली टेस्ट ज्वाइन मेरे व्हाट्सएप नंबर 76541745419753 पे आप टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है वो उसमें ज्वाइन किया जाएगा 100 रुपये पेमेंट करने के बाद। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो ये 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। ये कहाँ अरब सागर में है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है, ये तो उल्फा जो है वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स वार ग्रुप कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है पीपल वार ग्रुप आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके पीछे आप स्टोरी पढ़े होंगे किस तरह से रामलीला जो थे वहाँ पे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे, तो ये आप धन जमा करके, कहीं ये प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में कि आप धन जमा करके नागरिकता प्राप्त कर लें। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग। वाद योग मतलब जो है अगर आप इसका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी। अनुच्छेद 1235 भाग 3 अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14 जो है वो पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, ये अविदत्त पूंजी पर जो है लाभांश की घोषणा की जाती है, 31 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी की तुलना पत्र से 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ये कंपनी के परिसंपत्ति और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव होता है अगर तुलना पत्र पढ़िएगा तो। निम्न वस्तु समूह में कौन FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। स्वचालित वाहन, कार, मोटर फास्ट मूविंग है। नेक्स्ट है निजीकरण के निम्नलिखित में कौन सी रीति सर्वाधिक, ये निजीकरण का अर्थ होता है कि निजी क्षेत्रों को स्वामित्व और प्रबंधन का ये हस्तांतरण कर दिया जाए। भिलाई इस्पात कारखाना संबंधित किससे है, तो ये रूस से संबंधित है। भिलाई इस्पात कारखाना आप जानते हैं कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, खोजिएगा। और रूस के सहयोग से किस कारखाने का स्थापना किया गया था, तो बोकारो का, कहाँ पे है सो इसको खोजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, ये सूरत में भारतीय हीरा संस्थान सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी। BSNL काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2000 में इनकी स्थापना हुआ था जब बिहार जो है ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इस पर याद रखिएगा। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है, 38 नंबर क्वेश्चन बी हो जाएगा। ये लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किसी उद्देश्य से किया गया था, ये 39 का बी हो जाएगा आपका। सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन। नेक्स्ट है गोल्डन हैंड से क्या होता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को गोल्डन हैंड से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक समिति का संबंध किससे है, 41 का बी हो जाएगा आपका। लघु उद्योग से नायक समिति का संबंध है। 42 एक बेईमान व्यापारी, ये क्वेश्चन बनाने वाला है, इसको बनाइएगा। ये 42 का बी आंसर हो जाएगा, 800 ग्राम। नेक्स्ट है व्यक्तियों के समूह का औसत, ये 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये 89.85 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अंक वाली संख्या 2 गुणनफल 2160 और महत्तम समावर्तन इतना संख्या होगी, 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरे से मिलाया जाए प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 45 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये 640 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष और 6 माह में तिगुना हो जाता है, राशि को दोगुने करने में कितना समय लगेगा, तो ये 7 वर्ष 9 माह हो जाएगा, आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लक्ष्मी की आयु और उनकी माँ की आयु का अनुपात इतना है 3:11, उनके आयु का अंतर 24 है, 3 वर्ष पश्चात उनका आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और 36% घटा दी गई, आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत होगा। 48 का डी हो जाएगा आपका, 2% की कमी होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, इस भूखंड में 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक खेल का मैदान है जो भूखंड के 1/3 क्षेत्रफल में फैला। भूखंड की लंबाई कितनी है? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा आंसर 49 का बी, 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी? 50 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये 36 सेकेंड में इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर पंजाब किसको कहा जाता था? तो ये लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट को कहा जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, 1916 में दिया गया था। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया? 15 अगस्त 1906 को, जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1905 में। तो इसके बाद कई सारी संस्थाओं का स्थापना होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को आंदोलन का पिता माना जाता है, पुनर्जागरण आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीसरा जो 1932 में था, 1930, 31, 32 इस तरह से हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधिमंडल भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधिमंडल भाग लिए थे। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये राजगोपालाचारी जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव भारत किससे संबंधित है? तो बी डी होगा, बी लिखा गया है, बी डी सावरकर, ए हो जाएगा आंसर, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध है ये किससे? तो ये डू और डाई का जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि तो पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है, जिसके चलते जो है वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो ये दूरदर्शन प्रसारण में आवृत्ति मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल पर जो रेटिना जो चित्र बनता है कैसा चित्र बनेगा? आप सोच सकते हैं, तो ये वस्तु से छोटा होगा और क्या बनता है? तो उल्टा, छोटा और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इससे गहराई जो मेन बात है, दूरी और गहराई का जो है एहसास होता है। आप एक आंख बंद करके चलने का प्रयास कीजिए, देखिएगा आपको क्या मतलब एहसास होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है किस पे? तो उसका ताप पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन। धूलकण के कारण जो है प्रकाश का विसरण होता है। प्रकाश रंग निर्धारित होता है किससे? ये तरंगधारी से। आप जानते हैं कि जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो तरंगधारी के कारण अलग अलग हो जाते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो ये सबसे लंबा जो है लाल का तरंगदैर्घ्य होता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये नीला का सबसे उच्चतम हो जाएगा। इसका जो होता है 1/λ होता है फॉर्मूला, मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका ऊर्जा कम होगा। नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई के कारण क्या है? तो ये अपवर्तन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकते हैं? यदि अतिचालक समान तापमान पर हो जाए तो आर्थिक महत्व का होगा। नेक्स्ट है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ये उच्च होता है। ये परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग जो है अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के तहत ट्रांजिस्टर के जैसे किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए? ये 76 का आपका आंसर हो जाएगा ये माइक्रोवेव का फोटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किससे को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन जो है
77 का बी हो जाएगा आपका आंसर, प्रोट्रॉन का हो जाएगा साइक्लोट्रॉन, 77 का बी प्रोट्रॉन का। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये सौर सेल जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन जो है किया जाता है। नेक्स्ट है 80, एपीफाइट, एपीफाइट से वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर क्या होता है, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होता है एपीफाइट्स में, एक पौधे अन्य पौधों पर। नेक्स्ट है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करती है, तो जड़ों के बाल से, काफ़ी कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको कहते हैं, तो एक जलीय पौधे जो होता है 82 का आपका बी हो जाएगा, उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, हाइड्रोफाइट जलीय पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पौधे द्वारा ली गई किरणीय ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, ये पौधे द्वारा ली गई किरणीय ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, 83 का ए आंसर होगा, जल का प्रकाश अपवर्तन किया जाता है, एक होता है इसे, 83 का ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसका उपयोग में, तो मीथेन को उपयोग में, मीथेन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट शोषण करता है किससे, तो वातक तंत्र से, कई अधिकांश कीट जो है शोषण करता है। नेक्स्ट है, सेब का फल में लाली का क्या कारण है, तो ये एंथोसाइनिन जो है सेब के फल में लाली का कारण है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है। नेक्स्ट है, खमीर उदाहरण है, किसका खमीर उदाहरण है, तो ये कवक का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 88 का बी हो जाएगा, खमीर कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है, ये क्या है, तो ये फफूंद है, सी हो जाएगा, 89 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री का फेमस क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, अबुल कलाम आज़ाद जो है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो 94 का आपका बी हो जाएगा, ये ऋषभ पंत जो है सबसे कम पारी में 27 पारी में 1000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है, ये 95 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया, आगे मिलेगा आपको कितने कब मनाया जाएगा। फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने की फैसला किया, तो ये 14 साल के बाद कराने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 98, हाल ही में श्रीलंका किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये लसिथ मलिंगा जो है संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये मतलब चीन द्वारा लगाया गया है, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, 100 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, भेल द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दी है, 101 का ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट रेटेड पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ये 850 मेगावाट, 850 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है, तो ये चौथा स्थान भारत को ग्लोबल फायर इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद करने की घोषणा की है, तो ये भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर 10वीं दिल्ली में एंड्रूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया गया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किया है? तो ये DRDO द्वारा किया गया है। 106 का ए हो जाएगा आंसर, DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, बी हो जाएगा। 108, अडानी समूह ने हाल ही में कितनी हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 108 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी विकास मिशन की घोषणा कौन सा स्टेट द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात द्वारा बागवानी मिशन विकास की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है? तो ये हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर। 111, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश द्वारा जो है पंख योजना को लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश द्वारा पंख योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? 112 का आंसर ए हो जाएगा, ये कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? तो ये रंजन गोगोई जो पूर्व न्यायाधीश है उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इजराइल जो है UAE की मंजूरी के बाद जो है दूतावास खोल दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में स्टार्ट संधि के तहत कितने साल तक इसे बढ़ाने का ये प्रस्ताव पारित किया? ये 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये शिंजो आबे को किया गया, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता पर घोषणा किया है? तो ये स्पेन और फ्रांस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पहले पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करेगा? तो ये 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा किया गया है, 118 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गया है? 119 का डी हो जाएगा आपका, ये मार्केल 119 का डी हो जाएगा, मार्केल रेबले डी सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है जर्मन वाच के ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत का आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 121 का बी आंसर हो जाएगा आपको, 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 122 का ए हो जाएगा आंसर, पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सूचना बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की? 123 का आंसर बी हो जाएगा आपका, श्रम शक्ति का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? 124 का डी हो जाएगा आपका, ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जेल पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया? तो यूपी के झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत पहचान पत्र प्राप्त किया है? तो ये पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये इटली के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक
साझेदार समझौता किया है। 128 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, गोवा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो ये बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 130 का आंसर ए हो जाएगा आपका, गुलाम मुस्तक खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? 131 का आपका 131 का आंसर सी हो जाएगा, इटली का। ऊपर भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ये 132 का आंसर हो जाएगा आपका डी, टी नटराजन। भारत के निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? टी नटराजन। नेक्स्ट है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? 133 का आंसर ये हो जाएगा, ये संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन द्वारा। नेक्स्ट है 134, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? 134 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ये टी नटराजन द्वारा दिया गया है 134 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? 135 का ये हो जाएगा आपका, संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता अतिचालक का जो लक्षण होता है 136 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर डॉलर के मॉडल को निर्यात पर रोक लगा दिया है? तो ये ब्रिटेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? 138 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये 20% का समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के तेल समूह ऊर्जा समूह टोटल अडानी एनर्जी में निम्न से कितने प्रतिशत? 139 का आपका बी हो जाएगा, ये 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बल क्रेन की आपूर्ति की है? 140 का आंसर डी हो जाएगा आपका, 2 हार्बल क्रेन की पूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो अमेरिका द्वारा जो है करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो ये केरल का राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 143 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जापान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की? तो ये रूस द्वारा घोषणा किया गया है। 145, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कमलम फ्रूट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत पर प्रदान किया है? 146 का आंसर सी हो जाएगा आपका, ये भूटान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, निम्न से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? 147 का बी हो जाएगा आंसर, ऋषभ पंत बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर परेड बनाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? 148 का बी हो जाएगा आपका, ये भावना का जो है पहली महिला फाइटर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस कितने ऊपर क्वेश्चन था कब मना, किसके ये नाम पे? तो वो सुभाष चंद्र बोस और कब? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है? तो ये 14 साल के बाद तैयार हुआ है, 14 साल के बाद तैयार हुआ है। इस तरह से जो है आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, 50 टेस्ट है। 50 टेस्ट का अर्थ होता है 7,500 क्वेश्चन, 7500 क्वेश्चन। यदि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप 7500 क्वेश्चन एग्जाम एक्स्ट्रा करके जाते हैं।
और ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा गया है, अलिल बलिल क्वेश्चन नहीं रखा गया है जिससे आपको किसी तरह से लॉसेस का सामना करना पड़े। आप इससे जुड़ने के लिए सिंपली प्रोसेस है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और उसमें केवल टेस्ट ज्वाइन आपको लिखना है। इसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा 100 रुपया पेमेंट करने के बाद। 100 रुपया पेमेंट करने के बाद विशेष जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।